अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शाही गरम मसाला। ये गरम मसाला इतना बेहतरीन सा बन कर के तैयार होगा कि जब आप इनको किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो उनके टेस्ट को ये दोबाला कर देगा और इतना खुशबूदार सा बन कर के तैयार होगा कि आप हमेशा इसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इनको बनाना शुरू कर लेते हैं। इधर हमने ली थी 10 ग्राम काली मिर्च और हमने 10 ही ग्राम लिया है स्टार फूल। जो साबुत स्टार फूल थे उनको हमने हटा दिया और जो इस तरह से टुकड़ों में हो जाते हैं उनको हमने रख लिया हुआ है। इसी तरह से हमने ली हुई है जावित्री के फूल। ये है 7 से 7.5 ग्राम साबुत जावित्री को हमने हटा लिया। ये दूसरी रेसिपी में यूज़ आएंगे। और इधर हमने लिया था 10 ग्राम हरी इलायची। और ये जैसे छोटी हरी इलायची सॉरी छोटी पीस होती हैं तो उनको आप ले लीजिए, बड़ी को अलग रख दीजिए। और इधर हमने ली थी 10 ग्राम हरी इलायची। और इधर ये हमने लिया है 15 ग्राम ज़ीरा। ज़ीरे को हमने अलग रखना है, इनके साथ नहीं मिक्स करना है, इनको बिल्कुल ही अलग रखेंगे। और अब इसी में हमने लिया है 8 से 10 तेज़ पत्ते के पत्ते। इनको हमने इस तरह से तोड़ करके लिया है। और हमने लिया 10 ग्राम दालचीनी। तो दालचीनी के भी हमने छोटे टुकड़े लिए हैं, बड़े टुकड़ों को हटा दिया। ये हमारे बिरयानी वगैरह या किसी भी स्टू वगैरह में यूज़ में आ जाएंगे। और 3 हमने ली थी पीपली। ये वज़न से देखेंगे तो 3.5 ग्राम है। इनसे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। तो ये हमारे गरम मसाले हो गए हैं। तो इनको अब हमें साइड में रख देना है। अब हमें दालचीनी और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल और जावित्री, तेज़पत्ते, पीपली, इन सब चीज़ों को हमें एक साथ रोस्ट करना है। हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इतनी टाइम बारिश का मौसम चल रहा है तो ये हल्के से सील जाते हैं, नम हो जाते हैं। और साथ में हमने 10 ग्राम लौंग भी ली थी, वो हम आपको पहले नहीं दिखा पाए थे, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, इसके लिए सॉरी। हमें इनको एकदम लो फ्लेम पर भूनना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा, नहीं तो ये मतलब कि ज़्यादा ये जल जाएंगे। और जब इनको हम पीसेंगे ना तो इनका कड़वा सा टेस्ट आएगा और गरम मसाले हमारे काले हो जाएंगे, कोई भी इसमें खुशबू वगैरह नहीं रह जाएगी। तो इनको 6 से 7 मिनट लग गया था हमें भूनने में। और ये हल्के से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तब इसी में हम ज़ीरा और काली मिर्च भी ऐड कर देंगे और इनको डालकर बस 1 से 2 मिनट और भून लेंगे। फ्लेम का ध्यान आपको बहुत रखना है, एकदम लो फ्लेम पर भूनना है, आपको हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस ये देखें बहुत ही अच्छे से भून गए। अब इनकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इनको ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हमें इनको पीसना है। तो आप देख पा रहे होंगे ना, बहुत ही अच्छे से ये सिक गए हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो ये देखें, ये तेज़ पत्ता वगैरह एकदम क्रिस्पी हो गए, इनको हम हाथों से क्रश कर रहे हैं तो ये टूटे जा रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग कच्चे मसाले भी भून करके कच्चे मसाले भूनते नहीं हैं, उनको पीस लेते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। लेकिन हमारी दादी अम्मी और नानी वगैरह इसी तरह से गरम मसाले बना कर के स्टोर करती थी, तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते, इसमें फंगस वगैरह भी नहीं लगता है। सारे मसालों को ग्राइंडर जार में हम ऐड कर लेंगे और अब इनको पहले हम 1 से 2 बार पल्स मोड पर चला लेंगे, फिर इनको हम लगातार चला कर के पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा गरम मसाला बन कर के तैयार हो गया है। और अगर आपके पास खलबट्टा हो तो उसमें आप पहले इनको कूट लें और फिर उसके बाद फिर पीसें। तो ये देखें हमारा गरम मसाला बहुत ही खुशबूदार सा बन कर के तैयार हो गया। आप इनको कोरमा, सालन, इसको किसी में भी डालेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन सा बनेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी का कोई सा भी पार्ट पसंद है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।